नमस्कार वृश्चिक राशि वाले, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मौत की घंटी बज चुकी है तुम्हारी, किस वेश में घटेगी घटना, जाने एक अनकही बातें। और ये अनकही बातें कैसा है और क्यों ऐसा संकेत बार बार आपकी कुंडली दे रही है। कहता है मौत की घंटी बज चुकी है तुम्हारी। आखिरकार ये कैसा संदेश है और ये क्या कहना चाहता है? क्यों बार बार ऐसे संकेत आपके जीवन काल में मिल रही है? कभी सड़क दुर्घटना हो जाती है तो कभी परिवार से गहरे बीमार पड़ जाते हैं, कभी सपने में आकर कोई तहलका मचा जाता है, कोई आपके पूरे गृहस्थ जीवन को सड़क पे लाकर खड़ा कर देता है, तो कोई झूठे मुकदमे में फंसा डालता है, कोई आपकी संपत्ति पैतृक संपत्ति को लूट लेता है और आप हमेशा असमंजन में फंसे रह जाते हैं। आखिरकार इसके पीछे का रहस्य क्या है और क्यों मौत की घंटी बजेगी आपके जीवन काल में? एक ऐसा संकेत है, आज बहुत ही विस्तार पूर्वक जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, अगर आप इस कार्यक्रम को पूरा देख लेते हैं तो आपके जीवन काल में जितनी सारी परेशानी, काल कष्ट भरे पड़े हैं, वे सभी समाप्त हो जाएगा। आप ना जाने कितने सारे दरबार होकर आए हैं, कितने तांत्रिक, ओझा, मौलवी, एस्ट्रोलॉजर के पास होकर आए हैं, न जाने कितने पत्थर हाथ में, गले में यंत्र तंत्र धारण कर रखे हैं, लेकिन फिर भी आज तक किसी भी प्रकार की कोई राहत नहीं है। अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप इस कार्यक्रम को पूरा देख लेना। ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। इसमें माता कामाख्या साक्षात खड़ी रहती है, माँ काली साक्षात आपके साथ रहेगी। और जैसे ही आप इसे देखकर कंप्लीट करेंगे, आपके जीवन और आपके घर से नकारात्मक शक्ति, तंत्र मंत्र, तांत्रिक क्रियाएं और सभी काल कष्ट को खींचकर बाहर निकाल दिया जाएगा और महारानी अपने सेना को खिला देगी। तो मित्रों, आप कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखें। मेरे मित्रों, कमेंट में जय माँ कामाख्या लिखना ना भूलें। अगर आप कमेंट में जय माँ कामाख्या लिखना भूलते हैं तो शायद आपके जीवन काल में अनेकों परेशानी एक साथ खड़ी हो जाएगी। इसलिए मेरे मित्रों, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखें। मेरे मित्रों, और जब भी आपको समय मिले कम से कम 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करवा देना। मेरे मित्रों, जैसे ही आप 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब कराते हैं वैसे ही आपके जीवन में एक नई खुशी की लहर दौड़ पड़ेगी। तो मित्रों, जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पे चर्चा करते हैं। जीवन में कष्ट प्रारंभ हो गया है। आखिरकार कैसा कष्ट जीवन में प्रारंभ हो गया है और अगर कष्ट प्रारंभ हो गया है तो कैसा कष्ट है? कहता है जीवन में कष्ट प्रारंभ हो गया है। आपका भारी भारी कष्ट है जीवन में। कमर के भाग से लोथ होता जा रहा है, यानी कमर का जो भाग है वहाँ से लेकर पूरे निचले हिस्से तक लोथ होता जा रहा है, यानी कि सिकुड़ता जा रहा है, बर्फ जमता जा रहा है और बिल्कुल भी काम करने को कमर से नीचे का भाग तैयार नहीं है। अब तो हद हो गई है कि उठने बैठने में दिक्कत हो रही है। घुटनों से लेकर कमर तक में कई प्रकार की समस्याएं होती चली जा रही है। यहाँ तक कि पाँव में इंस्पेक्शन, कमर में इंस्पेक्शन, हड्डियों में इंस्पेक्शन। यूँ कहा जाए मेरे मित्रों, किसी भी समय डॉक्टर कह देगा कि कमर के नीचे का भाग को काट के हटाना पड़ेगा। यानी भारी से भारी और बड़ी से बड़ी कष्ट आपके जीवन काल में प्रवेश कर चुका है। जब नीचे गिर जाते हो तो ऊपर उठ नहीं पाते हो। ऊपर उठने में काफ़ी कष्ट होता है। जब नीचे गिर जाते हो या बैठ जाते हो तो ऊपर उठ नहीं पाते हो। और मेरे मित्रों, कभी अगर ऊपर उठ जाते हो तो आप मुड़ नहीं पाते हो और फिर दोबारा बैठने को आपको सोचना पड़ रहा है। सांस लेने पर हुक लग जाता है। आप कहेंगे गुरुजी ये कैसे हुक लग जाता है? जैसे ही कि आप सांसें ऊपर खींचते हो तो हुक लग जाता है, यानी कि सांस लेते समय छाती में दर्द होता है और हार्ट अटैक जैसी स्मृतियाँ आकर खड़ी हो जाती है। लगता है किसी भी समय हार्ट अटैक हो जाएगा।
छाती पकड़कर बैठ जाते हो, घबरा जाते हो, बेचैन हो जाते हो, डर लगने लगता है, मृत्यु का भय सताने लगता है। पूरा दुनिया घूम लिए हो, यहाँ तक कि हॉस्पिटल तक भी नहीं छोड़े हो। हॉस्पिटल में भी बहुत सारे रुपया पैसा धन दौलत आप खर्च कर चुके हो, लेकिन आज तक किसी ने आपकी इलाज नहीं कर पाया। सब ने आपसे पैसे लूटा, लेकिन किसी ने आपको ठीक नहीं कर पाया। अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। रोशनानंद महाराज आपके साथ खड़ा है, हर मुसीबत में खड़े हैं, आपके साथ हर समय खड़े हैं। निःशुल्क मैं आपकी सेवा करूंगा। और मेरा नंबर है 9934789024, यानी 9934789024 पे आप कॉल करके या मैसेज करके झाड़ा लगवा लेना बेटा। आपका जीवन कल्याण होगा और सभी काल कष्ट माता रानी अपने चरणों में हरण कर लेगी। माता कामाख्या आपके सभी काल कष्ट को अपने चरणों में हरण कर लेगी, जो कि आप कभी कल्पना नहीं किए होंगे कि इस वीडियो को देखते ही हमारा भाग बदल जाएगा और सभी काल कष्ट समाप्त हो जाएगा। क्योंकि मेरे मित्रों, महारानी के पीछे काफ़ी चील कौए हैं। ये सभी आपकी परेशानियों को लेकर उड़ जाएंगे और आपका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा। वर्तमान के समय में हर कोई आपको ठोकरें मार जाता है, कोई आपको इज्जत नहीं करता है, ना ही कोई पूछता है। सब कोई जानता है कि ये गरीब हो चुका है, इसके पास रुपया पैसा नहीं है, ये बड़ा आदमी नहीं है, ये हमें क्या दे सकता है। इसलिए ना आपको कोई निमंत्रण देना चाहता है और ना ही कोई आपको बुलाता है। लेकिन अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको डरने की आवश्यकता है। मेरे मित्रों, आप अपने जीवन काल में निरंतर आगे बढ़ें। जब तक ये रोशनानंद महाराज है, तब तक कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता है। जो भी परेशानी या काल कष्ट आए, एक बार रोशनानंद महाराज, माँ कामाख्या और माता काली को याद कर लेना बेटा। जितने सारे परेशानी या समस्या रहेगा, वहीं वे रुक जाएंगे और दोबारा आपके पीछे पीछे चलने को कभी सोचेगा नहीं। उसको वहीं हमारे सेना, हमारे चील कौवे उसे वहीं से उठा कर ले जाएगा। आपकी सभी परेशानी को नोच कर खाएगा। आपको चिंता नहीं करना है, चाहे वे भूत प्रेत जादू टोना कोई भी रहे। आगे दिल थाम कर बैठे रहिए। और भी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपके जीवन काल में हैं। मित्रों, कई बार आपने गलत पूजा पाठ किया और गलत पूजा पाठ के कारण से मृत्यु का भी सामना करना पड़ा। मृत्यु का कारण घर में बना हुआ है, अशांति बनी है, घर में मर्डर भी हो गया है, पति पत्नी दोनों बच्चा सहित अशांत रहते हो, भूत बाधा का कारण घर में है, तांत्रिक विद्या है 3 साल से, और तीन साल से आपके घर में भयंकर उपद्रव मचा हुआ है। शत्रुओं द्वारा तंत्र विद्या की जाती है और पहले भी किया था और आज भी वे लगातार तंत्र विद्या तुम्हारे घर में कर रहे हैं। शत्रुओं द्वारा तंत्र विद्या की जाती है। तंत्र विद्या के कारण से घर में मर्डर हुआ है। बहन को भी दिक्कत बनी हुई है, बहन को भी दिक्कत बनी हुई है। श्वास रुकने लगती है, लगता है किसी भी समय दम घुट जाएगा। आपकी श्वास पकड़ता है कोई अंदर से, गला दबा देता है या छाती पर बैठ जाता है। शरीर में जकड़न बनती है, शरीर कपकपाने लगता है, पैरों में पीड़ा बनने लगता है, शरीर पर बोझ बनता है। पति को क्रोध अत्यधिक आता है, झंझला जाता है, मन नहीं लगता है, मन अशांत रहता है, मरने मारने की धमकी देते हैं। ये बच्चे और पति और बेटी बेटियों में सभी में ये भरे पड़े हैं। गंदी विद्या है। जिन्होंने घर में मर्डर कराया है, घर में जिन्होंने मर्डर कराया था वही परिवारजन है, पर आप शांत रहे। तंत्र विद्या कट जाएगा, जावा आशीर्वाद है आज और इसी समय से कट जाएगा। आपके पक्ष में भी, यानी आपके मायके पक्ष में भी बहुत उपद्रव मचा हुआ है, उनको लेकर भी परेशान रहते हो। बहन के घर भी उपद्रव भयावह मचा हुआ है। कलेश, एक अलग ही लेवल का कलेश आपके जीवन काल में, और आपके बहन का घर, आपके बेटे बेटियों का घर मचा हुआ है। झूठा मुकदमा में फंसाने की धमकी देता है। आपको परेशानी छोड़ती है तो बहन को पकड़ता है, और बहन को छोड़ती है तो किसी और को पकड़ लेता है। बेटी को पकड़ता है तो बेटी को छोड़ती है तो बेटे को पकड़ लेती है। अब बेटा को परेशान करता है
ऐसे पूरे घर को परेशान कर रखा है, पूरे घर को तबाह मचा रखा है। पैर व पेट में दिक्कत बनी रहती है, इन्फेक्शन भी बनता जा रहा है। बच्चा आपका 1-1.5 महीने से बीमार है। बेटा, सरसों के तेल की ज्योति घर पे 3 दिन जला देना। आज से माँ कामाख्या की कृपा प्राप्त हो जाएगी। घर में एक पागल होने वाला है, गुस्सा और डिप्रेशन के कारण से तोड़ फोड़ करता है, खुद को चोट पहुंचा लेता है, सामने वाले को चोट पहुंचा देता है। स्नान जल्दी नहीं करता है, गंदे रहने में उसे मज़ा लगता है। आप लोगों को लगता है कि ये जानबूझ के करता है, लेकिन बेटा ये जानबूझ कर नहीं करता है। इसका मस्तिष्क ही खराब हो गया है। ये लगभग 95% पागल हो चुका है। आज और इसी समय से कट जाएगा। बस माता कामाख्या के आशीर्वाद के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल करके झाड़ा लगवा लेना बेटा। चाहे कितनी बड़ी परेशानी होगा, ये तुरंत ही कट जाएगी, क्योंकि इस कलयुग की प्रधान देवी माता कामाख्या ही है और तंत्र विद्या का जनक भी माता कामाख्या ही है। नंबर है 9934789024 पे कॉल करके आप झाड़ा अवश्य लगवा लेना बेटा। लोगों आपको तो पूजा पाठ और तंत्र मंत्र से भरोसा ही उठ गया, क्योंकि लोगों ने इतना रुपया पैसा लेकर आपको कंगाल कर दिया और आज आप चाह कर भी कुछ नहीं कदम उठा पाते हैं। रुपया पैसा तो नहीं लगेगा बेटा, आप झाड़ा अवश्य लगवा लेना और यही झाड़ा से आपका जीवन कल्याण होगा। अगर झाड़ा नहीं लगवाते हैं तो कई सारे संकेत आपके जीवन काल में लगातार दे रही है। सांस लेने में बदलाव, शरीर के अंगों का कमजोरी होना, बालों का सफ़ेद होना, दांतों का टूटना, आँखों की रोशनी का कमज़ोर होना, पानी या तेल में अपनी परछाई का नहीं दिखना और कानों में आवाज़ का ना सुनाई देना, ये कई सारे संकेत दे रहे हैं। मृत्यु के करीब होते जा रहे हो। परिवार से किसी भी समय किसी की भी मृत्यु हो सकती है मेरे मित्रों। ये सांस लेने में जो बदलाव, सांस लेने की गति और लय में बदलाव आ चुका है। तेज सांस लेने के बाद सांस न लेने की अवधि भी शामिल हो चुकी है। शरीर के अंग कमज़ोर होने लगे हैं और कुछ अंग पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया है। बालों का सफ़ेद होना और दांतों का टूटना भी मृत्यु का बहुत बड़ा संकेत है। आँखों की रोशनी कमज़ोर होती चली जा रही है और आप धीरे धीरे बीमार हो रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि पानी या तेल में परछाई ना दिखना भी मृत्यु का कारण है। ये भी आपके जीवन काल में हो रही है। मित्रों, कानों में अंगुलियों से बंद करने के बाद भी कोई आवाज़ ना सुनाई देना, ये भी बहुत बड़ा मृत्यु का संकेत है। शरीर से अलग होने, हवा में उठने या अलौकिक प्रकाश की मौजूदगी का भी अनुभव है। अंधेरी सुरंग में प्रवेश करने और प्रकाश की चकाचौंध देखने का भी अनुभव प्राप्त हो रहा है। मर चुके सगे संबंधियों को देखने का अनुभव प्राप्त हो रहा है। किसी भी समय आपके सपने में कोई आ जा रहा है, यानी कि आपके जीवन काल से या आपके परिवार से किसी की मृत्यु हुई है तो वे भी बार बार आपके सपने में आ रहे हैं और बार बार आपको परेशान कर रहा है, बार बार घसीट रहा है। डरावने सपने और वो थरथराहट। आप जहाँ व्यापार या कोई काम करते हैं तो वहाँ भी मुसीबत बनी हुई है, लेकिन अब आपको घबराने की और डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको कुछ मंत्र दे देता हूँ, ये मंत्र को आप रट लेना। एक मंत्र है, काली काली महाकाली, ब्रह्मा की बेटी इंद्र की साली, चाबे पान बजावे ताली, चाम की कोथरा हाड़ की माला, तोर मार कवन चलावे, हड़ंत के गड़ंत लाई के श्री भवानी होम स्वाहा। काली काली महाकाली, ब्रह्मा की बेटी इंद्र की साली, चाबे पान बजावे ताली, चाम की कोथरा हाड़ की माला, तोर मार कवन चलावे, हड़ंत के गड़ंत लाई के श्री भवानी होम स्वाहा। इस मंत्र को रट लेना बेटा। जब भी कोई मुसीबत आए तो एक बार इसे फूंक अवश्य देना, पढ़कर फूंक देना। वो जिधर से आएगा बेटा उधर ही चला जाएगा। एक मंत्र और आपको बता देते हैं। एक मंत्र है, ओम नमो आदेश गुरु को। गुरु जी, बांध बांध हनुमान, बांध अंतरी, बांध सापड़ो बांध, डाकन बांध साकन बांध, भूत बांध प्रेत बांध, अलिल और पलित बांध, अलावला बांध, 84 चेटक बांध, खिराली पीर बांध, अष्टकोटि शक्ति बांध, संतोष दृष्टि बांध, जो ना बांधे तो माता अंजनी की दुहाई, राजा रामचंद्र की
दुहाई सत्यवती माई, सीता की आन फिरे, गुरु गोरखनाथ मच्छंदर योगी की आने, फिरे मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, चलो मंत्र शुरुआचा। इस मंत्र को भी पढ़कर फूंक देना बेटा। जो भी परेशानी आएगी जिधर से आएगी वे उधर ही चली जाएगी और दोबारा तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी। परेशान करने के लिए सोच भी नहीं पाएगा कभी बेटा। चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि आपका जीवन बेहद ही कठिन है। एक कदम अगर चलते हो तो वहाँ भी दुश्मन बन जाता है। बार बार उच्चाटन क्रिया, मारन क्रिया लगातार की जा रही है, लेकिन अब आपको डरना नहीं है। ये रोशनानंद महाराज आपके साथ है। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। लेकिन आज से आपके जीवन काल और आपका भविष्य उज्जवल रहेगा। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है और ना ही किसी से डरना है। जो भी बातें बोलना है पीठ पीछे नहीं बोलना है, मुंह पे बोल देना है मेरे मित्रों।